वेलकम टू द फूड रेसिपीज। टुडे वी गोना मेक दिस डिलीशियस गाजर का हलवा जो कि पाकिस्तान में सर्दियों की सौगात से कम नहीं है। सी हाउ डिलीशियस, हाउ माउथ वाटरिंग, हाउ टेम्पटिंग इट लुक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रेसिपी। सबसे पहले तो जितना हलवा बनाना है उस हिसाब से आप पैन ले लें। हमने ऑलमोस्ट 7 kg गाजरें थी, तो उस हिसाब से पैन ले लिया। इसमें ऑलमोस्ट 4 to 5 टेबल स्पून हमने बटर ऐड कर दिया। अगर आप ज़्यादा सॉफ्ट पसंद करते तो यू गोना ऐड मोर। इसके अलावा हमने ऑलमोस्ट 1 बाउल आप लगा लें कि 1-2 चम्मच बड़े सालन वाले जो हैं वो हमने ऑलमोस्ट ऑयल के ले लिए हैं। उसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया दोनों को। उसके बाद इसमें फ़्रेश क्रीम ऐड कर दिया, ऑलमोस्ट बिग बाउल ऑफ फ्रेश क्रीम। ठीक है, उसके बाद जितनी हमने गाजरें अच्छी तरह कश की हुई थी उनको पहले धो लिया और फिर उसके बाद उसको कश कर लिया अच्छी तरह, क्योंकि अगर आप कश करने के बाद होते हैं तो ये ऑलमोस्ट खुद पानी छोड़ देती है। तो उससे बेहतर यही होता है कि हम छीलने के बाद इसको अच्छी तरह धो लें। कुछ देर खुश्क हो जाए तो इसको जैसे भी आपने किसी मिक्सर में ब्लेंड करना है या किसी भी तरह आप मैनुअल तरीके से कर रहे हैं तो यू गोना कश देम। उसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया इन सब चीज़ों को, और अच्छी तरह भुनाई करनी है इसकी। आपने जिस तरह हम बाकी हलवे वगैरह बनाते हैं और उनमें चम्मच ऑलमोस्ट मारते रहते हैं ताकि नीचे ना लग जाए, तो इसी तरह इसमें चम्मच आपने हिलाते रहने बार बार और नीचे से ऊपर तक। सी हाउ गॉड इट लुक्स। तब तक इसको हिलाते रहने, चम्मच मारते रहने जब तक गाजर जो है वो अच्छी तरह खुश्क नहीं हो जाए। ये हमने एक्स्ट्रा वाटर ऐड नहीं किया, लेकिन जो गाजरें जब वो पकती हैं तो अपना पानी खुद ही छोड़ देती हैं, तो वो पानी अच्छी तरह खुश्क करना है। और फिर उसके बाद इसमें हमने दूध ऐड कर दिया। दूध अच्छी तरह पका के ऑलमोस्ट 2 kg दूध था अगर, तो इसको ऑलमोस्ट 1.5 kg रहने देना है हमने। तो फिर इतना एवेपोरेट करके इसको इतना गाढ़ा करके फुल फैट मिल्क भी आप ऐड कर सकते हैं अगर आप बाज़ारी दूध लाते हैं तो फिर। और इतना दूध ऐड किया हमने। ऑलमोस्ट 7 kg गाजरें थी, इसमें ऑलमोस्ट हमने अभी 1 kg दूध ऐड किया है। 1.5 किलो था तो इसको ऑलमोस्ट 1 kg रह गया, इसको दूध ऐड किया। उसके अलावा हमने ऑलमोस्ट 3 से 4 चम्मच जो बड़े वाले हैं वो चीनी के ऐड किए हैं। यू कैन ऐड एन अप्रोप्रिएट अमाउंट जितना आप पसंद करते हैं, लेकिन हम इतना मीठा बेहतर है, तो ये एक बहुत मीडियम सा अच्छा जो मीठा है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं तो यू कैन ऐड 4 to 5 स्पून्स। लेकिन ये जो सालन वाले बड़े चम्मच होते हैं ये हमने ऑलमोस्ट 3 ऐड किए हैं। इसके बाद इसको अच्छी तरह किनारों पे लगा के बीच में से देखें इसका पानी और दूध काफ़ी हद तक खुश्क हो गया। अच्छा, ये ऑलमोस्ट हमने 7 kg हमारी गाजरें थी, इसमें जो हमने दूध ऐड किया था 1 kg ऐड किया। उसके बाद हमने चीनी डाली, चीनी के बाद भी हमने ऑलमोस्ट 1.5 kg दूध ऐड किया। टोटल इसमें गया 2.5 kg। ठीक है, 7 किलो गाजरें थी, इसमें 2.5 kg दूध गया। और अब ये देखें ऑलमोस्ट पक चुका है। ठीक है, ये करीब से भी दिखाया आपको, एंड सी हाउ गुड इट लुक्स। जब मुकम्मल तौर पे इसका दूध और पानी खुश्क हो जाए, आपको लगे कि चीनी डिज़ोल्व हो गई है, तो आप इसको उतार लें। और अगर आप इसमें नारियल वगैरह ऐड करना चाहते हैं या कोई भी चीज़ गार्निश वगैरह करना चाहते हैं, यू कैन ऐड दैट एंड सी हाउ गुड इट लुक्स। इसकी पेस्ट बड़ी अच्छी सी बन जाती है। ठीक है, और कलर भी ऑलमोस्ट ये इसका ख़त्म नहीं होता। ठीक है, रेड कलर का होता है। अगर आप खोया वगैरह ऐड करना चाहते हैं यू कैन ऐड दैट टू। और यहाँ पे देखें, आप इसे सर्व करने से पहले किसी भी तरीके से गार्निश कर सकते हैं। एक प्रॉपर चीज़ होती है, आलमंड्स के साथ आप गार्निश करते हैं। और ज़रूरी नहीं है आपने ऑयल ऐड करना है, यू कैन ऐड देसी घी टू। देसी घी बहुत अच्छा टेक्सचर देता है और खुशबू भी बहुत अच्छी रहती है, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल किया जाता है, दैट्स व्हाई आई एडिड ऑयल। और मक्खन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इससे बहुत आपकी गाजर सॉफ्ट रहती हैं। आप दोबारा गर्म भी करते हैं इसे रेफ्रिजरेट करके तो भी बहुत सॉफ्ट सी रहती है। That's it for today. And if you try it, don't forget to share your feedbacks with me. Sorry for this voice, क्योंकि जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था. And if you like my video, don't forget to like, share and subscribe.